है ना। हम लोग मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा और इसमें ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ आप डिफरेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स बोल सकते हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सॉइल्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। दो चीज़ें बता देता हूँ। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें टोटल 8 टाइप ऑफ सॉइल्स होती है, मतलब 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। पूरे भारत में अगर देखेंगे तो 8 प्रकार की मिट्टियां मिलेंगी। और वहीं पर पहला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कितने टाइप की मिलती है, तो मध्य प्रदेश में ये 5 प्रकार की मिलती है। तो मध्य प्रदेश में 5 टाइप की सॉइल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे अपन। पहले देख लेते हैं कि सॉइल होती क्या है ना। हम सॉइल कहेंगे किसे। आपके पास एक जो डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें डिफरेंट टाइप के आपको 3-4 सॉइल दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर लिखा है एलुवियल सॉइल, ये ब्लैक सॉइल है आपकी, है ना। ये जो है ये रेड येलो टाइप की सॉइल होगी। ये जो सॉइल है ये ब्लैक का ही फॉर्म है, लेकिन ब्लैक में वो जब दरारें पड़ जाती है वगैरह, या फिर ये जो आपकी जो मडी एरिया में होती है ना, जो पीटी सॉइल होती है वो भी हो सकती है। ठीक, तो अपन सॉइल की बात करते हैं। सॉइल जो होगी वो हमेशा क्या होती है, अपनी अर्थ की सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होती है, क्रस्ट जो होता है, उस पे जो आपको सबसे ऊपर वाली लेयर मिलती है उसको आप सॉइल कहते हैं। सिंपल, हमारी अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको अपन कहते हैं क्रस्ट। ठीक, और उस क्रस्ट का सबसे अपर मोस्ट लेयर की बात करें जिसपे हम लोग रहते हैं, जहां पर हम देखते हैं, तो अपने पास सॉइल हो जाएगी। क्लियर, हम बोल रहे हैं इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच अलाउज द प्लांट्स टू ग्रो एंड बाय प्रोवाइडिंग द ह्यूमस एंड मिनरल्स। ठीक है, मतलब वो क्या करती है, एक अर्थ की अपर मोस्ट लेयर जो है वो मिनरल्स प्रोवाइड करती है, प्लस वो ह्यूमस प्रोवाइड करती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, है ना। वो प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। दूसरी चीज कि यहाँ पर इसी सॉइल में, इसी सॉइल के थ्रू एक चीज और होती है, और वो ये होता है कि जब प्लांट बड़ा होता है तो उसको अपने आप को स्टेबल, स्टेशनरी रखने के लिए एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि कहलाता है मैकेनिकल सपोर्ट। तो वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है हमारी सॉइल। ठीक, तो इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट्स। ठीक, क्योंकि वो स्टेशनरी होते हैं, उनको एक जगह फिक्स होना होता है, तो वो सॉइल प्रोवाइड करती है। ये तो बेसिक एक डेफिनेशन थी। अब इसमें बात करते हैं हम लोग सॉइल में कि हमारे पास मध्य प्रदेश में कितने टाइप की सॉइल मिलती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में अगर बात करें तो 8 टाइप्स की, मतलब 8 प्रकार की, और मध्य प्रदेश में बात करें तो 5 प्रकार की सॉइल आपको देखने को मिलेंगी। तो वो 5 प्रकार की कौन सी है, तो इंडियन लैंड एंड सॉइल सर्वे डिपार्टमेंट जो है उन्होंने मध्य प्रदेश में टोटल 5 टाइप की सॉइल बताई है ना। इंडियन लैंड एंड सर्वे डिपार्टमेंट जो है उन्होंने मध्य प्रदेश में टोटल टाइप जो बताए हैं सॉइल के, वो 5 टाइप हैं। वो ये आपके पास यहां पर है। इनमें एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि शुरू के 4 आप देखिए, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड मिक्स्ड सॉइल। मतलब आपकी काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, आप जलोढ़ मिट्टी, और मिक्स्ड सॉइल मतलब मिश्रित मिट्टी। ये तो आपको कॉमन मिलेंगे, लेकिन 5th नंबर पर यहां पर लिखा हुआ है कछारी सॉइल और लेटेराइट सॉइल। तो एक्चुअल में क्या है, मध्य प्रदेश में टोटल 5 टाइप के हैं, लेकिन पहले जो हमारी बुक्स वगैरह थी उनमें लिखा हुआ था कि 5th टाइप की जो सॉइल है वो कछारी सॉइल है। लेकिन कछारी सॉइल को जब हम देखते हैं तो दैट सॉइल इज इक्विवेलेंट टू एलुवियल सॉइल। जैसी कछारी है वैसी एलुवियल भी है। तो क्लासिफिकेशन में ये था कि यार क्लासिफिकेशन में आपने कछारी अलग बताया, एलुवियल अलग बताया, जबकि दोनों का रीजन, दोनों में क्रॉप्स, दोनों में जो है उसके संरचना, स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके सारे सब सेम थे। तो फिर हमने बोला 5th टाइप का हमारा लेटेराइट सॉइल याद रखेंगे हम। तो अपने पास ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, है ना। इसको मैं एक छोटा सा मार्क कर देता हूं साइड में ताकि आपको याद रहे। ब्लैक सॉइल मतलब अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैसे भी काली मिट्टी मिलने वाली है, तो एक हो गई आपके लिए काली मृदा। हिंदी में अगर मृदा वो बोल देंगे, इसको मृदा बोल देंगे। ठीक है, और फिर आपके पास हो जाएगी रेड येलो, मतलब लाल पीली मिट्टी या लाल पीली मृदा। ठीक है, फिर अपन बात करें अपने पास है एलुवियल, इसका नाम आप बोलेंगे जलोढ़। इसको अपन क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं, या इसी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं इसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो दोमट या जलोढ़ दोनों नाम हो जाएंगे। मिक्स्ड का मतलब सिंपल सा आप यहां से कह सकते हैं कि मिक्स्ड मतलब मिश्रित हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप यहां से जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे लेटेराइट। आप कौन सी मृदा याद रखेंगे, लेटेराइट मृदा के बारे में याद रखना है। 5 आपकी ये टाइप है। इंडियन लैंड एंड सॉइल सर्वे डिपार्टमेंट ने ये क्लासिफिकेशन किया है 5 टाइप की सॉइल के बारे में। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। काली मिट्टी में आपको क्या पॉइंट याद रखना है, लाल पीली मिट्टी में कौन कौन से पॉइंट्स याद रखना है, चलिए आइए देखते हैं।
सबसे पहले तो अपन यहां पर देखने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश में सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है, इसको मैप के थ्रू समझते हैं कि सॉइल जो है वो मध्य प्रदेश में किस तरीके से क्लासिफाई की हुई है। चलो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर मेजॉरिटी ऑफ जो ये मैप में कलर दिखाई देगा वो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। इससे आप एक चीज समझ गए हैं कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर हिस्से में आपको काली मिट्टी दिखाई दे रही है ना, ज्यादातर हिस्से में आपको काली मिट्टी दिखाई दे रही है और मध्य प्रदेश में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो ब्लैक सॉइल का है। किसका है? ब्लैक सॉइल का। करेक्ट। तो एक तो चीज हो गई यहां से। और ओके है ना, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो यहां आपको ऊपर ये थोड़ा पोर्शन में जानबूझ के बड़ा कर रहा हूं क्योंकि इतना छोटा सा नहीं है, जलोढ़ मिट्टी का थोड़ा तो बड़ा होगा ये पोर्शन, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। ये देखिए, ये जो आपको पोर्शन यहां दिखाई दे रहा है ये पोर्शन है आपका जो आपने एलुवियल सॉइल कहा। अगर आप चाहें तो मैं इनका नाम लिख देता हूं। ये जो है आपकी ये ब्लैक सॉइल हो गई, है ना। यहां पर ये पूरी सॉइल कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ब्लैक सॉइल। ठीक। डिफरेंट टाइप की सॉइल देखेंगे, ब्लैक में भी हम लोग देखेंगे डीप ब्लैक सॉइल कौन सी होती है, नॉर्मल ब्लैक कौन सी होती है, शैलो ब्लैक कौन सी होती है। तो ये ब्लैक सॉइल हो जाएगी आपकी पूरी। ठीक है। चलिए उसके बाद आती है आपकी ये जो आपने लिखा है जलोढ़ है। जलोढ़ मतलब आप इसको कहते हैं दोमट मिट्टी, और या फिर आप इसको कह सकते हैं आपके लिए एलुवियल सॉइल हो जाएगी। ठीक। तो आपने यहां से बोल दिया ये एलुवियल सॉइल हो गई। ठीक। और उसके बाद देखिए यहां पर ही कछारी मिट्टी भी दिखाई दे रहा है, मतलब एलुवियल और कछारी दोनों सेम है ना। फिर मिश्रित की बात करते हैं तो ये आपका इस वाले पोर्शन में जो हो जाएगा यहां पर मिक्स्ड सॉइल मिल जाएगी आपको। ठीक। फिर इसके बाद ये आपका ईस्टर्न मध्य प्रदेश अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलने वाली है रेड एंड येलो सॉइल, या रेड येलो सॉइल डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, रेड एंड येलो सॉइल। और नीचे आप देखेंगे तो ये आपका जो बालाघाट वाला क्षेत्र है, बालाघाट के आसपास जो है लेटेराइट सॉइल मिल जाएगी। क्लियर। चलिए इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आपके पास सबसे पहले है ब्लैक सॉइल। हम ब्लैक सॉइल की डिटेल करेंगे, तो डिटेल करने के पहले यहां पर इसके कुछ नाम देखिए। ब्लैक सॉइल के नाम आप पढ़ पा रहे होंगे। ब्लैक सॉइल के बारे में पीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, या फिर रेगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, विच सॉइल इज नोन एज रेगुर सॉइल। तो रेगुर के नाम से जाना जाता है ब्लैक कोर। तो ब्लैक सॉइल बोल लीजिए, रेगुर बोल लीजिए, इसी को आप कॉटन सॉइल भी बोल सकते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं, इसी का नाम चेरनोजम भी है। तो सारे नाम हो गए इसके, ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल, रेगुर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल या चेरनोजम। ये सारे के सारे नाम जो हैं वो ब्लैक सॉइल के हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे बड़ी बात कि ये जो सॉइल है ये मध्य प्रदेश के 47% एरिया पर स्प्रेडेड है। ठीक है। ये आपको जो सॉइल मिलेगी ये मध्य प्रदेश के टोटल एरिया के 47% पे आपको ब्लैक सॉइल मिलने वाली है। इसीलिए जब आपने ये मैप बनाया था तो आप देख रहे होंगे कि इस मैप में मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ये जो दिखाई दे रहा है ये ब्लैक सॉइल का दिखाई दे रहा है। 47% पे है, 47%। करेक्ट। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए, दिस सॉइल इज मेड बाय द इरोजन ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। यहां से आपको याद रखना है 2-3 बातें। पहली बात, काली मिट्टी जो है, ये काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है वो बेसाल्ट क्रम की चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट रॉक से हुआ है। यहां पर आप अगर इसको और देखें अच्छे से तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो है ये बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। इसका एक तरीका आप बताएंगे बेसाल्ट चट्टान, है ना, बेसाल्ट भी बोल सकते हैं इसको। और अगर आप इसको ऐसे ना पूछा जाए, बेसाल्ट चट्टाने ना पूछा जाए, तो यहां से आपको एक नाम और याद रखना है, और याद रखना है डेक्कन ट्रैप। ठीक है। यहां से क्या याद रखेंगे आप? डेक्कन ट्रैप, है ना। ये जो ब्लैक सॉइल है जो है ये आपको मिलती है डेक्कन ट्रैप की चट्टानों में। ठीक है। डेक्कन ट्रैप, ये ठीक, ये वर्ड याद रखना है, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप की चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है? तो ब्लैक सॉइल बनी है उससे। फिर बात करें कि ये कैसे बनी। सबसे पहले जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ जिससे लावा बाहर आया, तो उससे डिपोजिशन हुआ सॉइल का।
सॉइल डिपॉजिट हुई तो वो इग्नियस रॉक्स ही कहलाती है ना, बेसाल्ट रॉक्स जो आपने लिखा वो इग्नियस रॉक्स यही है। तो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जब लावा का फॉर्मेशन हुआ, लावा जब फैल गया, तो उस लावा के जमा होने से इग्नियस रॉक्स बनती है। इग्नियस रॉक धीरे धीरे करके जब क्षरण होता है उसका जब आपका इरोजन होता है, तो वो रॉक्स जो है वो कन्वर्ट होकर कौन सी सॉइल में बनी, वो ब्लैक सॉइल में बनी। क्लियर? अब जमीन में से निकली थी, लावा के थ्रू बनी हुई थी, तो जमीन में से निकली, तो यहां पर इसमें आयरन जो है वो ज्यादा मिलेगा। ठीक, ब्लैक सॉइल में जो है वो आयरन की मात्रा जो होती है ज्यादा होती है। हम यहीं पर बात कर रहे हैं कि ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू द रीजन ऑफ आयरन, है ना, रीजन ऑफ आयरन नहीं, ड्यू टू दी, एक सेकेंड, ये रीजन नहीं आएगा यहां पर, आयरन। ठीक है, किसकी वजह से है ये, ड्यू टू दी आयरन। ठीक, चलो ये पॉइंट याद रख लो, इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर देता हूं, गलत टाइप हो गया ये, है ना। किसकी वजह से है ब्लैक सॉइल का कलर, वो आयरन की वजह से। और आयरन में भी ज्यादा स्पेसिफिक पूछेगा तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट याद करना है आपको। ठीक, अब यहां पर आयरन जो है ज्यादा मिलता है और साथ में लाइम मतलब चूना भी इसमें ज्यादा मिलता है। दो पॉइंट याद रखेंगे कि हमारी ब्लैक सॉइल जो है इट इज रिच या अबंडेंट है, इसमें क्या, आयरन और लाइम मतलब चूना, ये दो चीजें ज्यादा मिलती है। काला कलर या ब्लैक कलर इसका जो है किसकी वजह से है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट वर्ड याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ब्लैक सॉइल के बारे में कुछ और पॉइंट बात करते हैं। अब यहां पर डेफिसिट की बात करें अगर अपन, कि इसमें कौन सी चीज कम मिलती है ना, किसकी मात्रा में की कमी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल है तो इसमें मिनरल्स होंगे, डिफरेंट मिनरल पाए जाएंगे। हमने बोला कि आयरन और लाइम ज्यादा मिलता है, तो फिर किसी चीज की कमी तो होगी। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं कि वो कमी किसकी है। ठीक, डेफिसिट का मतलब यहां पर बताना है कमी किसकी है। तो कमी सिंपल सी यहां पर आपको दिखाई दे रही है, NPKH लिखा है। क्या लिखा है, NPKH। अब NPKH क्या होता है, N का मतलब है नाइट्रोजन, N का मतलब देखो ये बार बार आएगा, है ना, इसलिए मैं एक बार बता देता हूं, नाइट्रोजन है। P का मतलब यहां पर फॉस्फोरस है ना, और फॉस्फोरस है। K का मतलब यहां पर पोटाश है, और H जो है वो ह्यूमस है। H का मतलब है ह्यूमस। ठीक, तो इस ब्लैक सॉइल में NPKH नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और KH मतलब ह्यूमस, इन सभी की कमी पाई जाती है, डेफिसिट है, कमी है। क्लियर? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, कि अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लैक सॉइल जो है उसका नेचर कैसा होता है, नेचर में ये कैसी होती है, तो आप यहां पर या तो बताएंगे कि वो बेसिक नेचर की होगी मतलब क्षारीय प्रकृति की होगी, या वो उदासीन प्रकृति की होगी न्यूट्रल नेचर में होगी, या फिर वो एसिडिक मतलब कि अम्लीय प्रकृति की होगी। तो हमें ये बात पता चलती है पीएच वैल्यू से। हमने निकाली पीएच वैल्यू, ब्लैक सॉइल की पीएच वैल्यू 7.5 टू 8.5 आई। पता चला कि 7 से ऊपर जा रही है, मतलब जैसे 7 से थोड़ा ऊपर जाता है वो क्षारीय प्रकृति आ जाती है उसमें, मतलब वो बेसिक नेचर आ जाता है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर है, मतलब ये पार्शियली स्लाइटली मतलब थोड़ी सी, है ना। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि इसमें जो है वो कैसी प्रकृति पाई जा रही है, तो इसमें पाई जाती है, क्षार को हिंदी में बोलते हैं अम्ल, अच्छा क्षारी, हिंदी में क्षारी तो बोलते हैं, इसमें क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति, लेकिन वो कैसी होती है, तो वो स्लाइटली होती है, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पाई जाती है, बेसिक नेचर की होती है। ठीक, चलिए वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं। अब यहां से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इस ब्लैक सॉइल में ज्यादा प्रोड्यूस क्या होता है, या कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन, या कौन सी क्रॉप अच्छी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जनरली क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करती है बात की क्रॉप कौन सी प्रोड्यूस होगी, लेकिन सॉइल का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्रॉप प्रोड्यूस होने में, क्रॉप को ग्रो करने के लिए मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, और मिनरल्स प्रोवाइड करती है सॉइल, इसलिए यहां पर अपन बात कर रहे हैं सॉइल की। जब अपन क्लाइमेट पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि क्लाइमेट क्या क्या फैक्टर रोल प्ले करता है। द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन द सॉइल आर व्हीट, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट। इंपॉर्टेंट वाले जो है वो लिखे हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीजें लिख दी, नहीं तो यहाँ पे तुअर भी होता है जिसको आप अरहर कहते हैं, मूंग भी हो जाता है, सारी चीजें मतलब
चना भी हो जाता है इसी में, चावल भी बो देते हैं लोग जहाँ पानी होता है थोड़ा ज़्यादा। तो बात यह है कि वीट, कॉटन, शुगर केन और मूंगफली मतलब ग्राउंडनट इनके लिए ज़्यादा अच्छी होती है, इनका प्रोडक्शन इसमें अच्छा होता है, ये बात यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट बात करें कि इस सॉइल को हम लोग सेल्फ प्लाइंग सॉइल भी कहते हैं। प्लव जो होता है ना, प्लव का मतलब जो खुदाई करते हैं आप, जो हकाई जुताई करते हैं, उसको प्लव बोलते हैं। तो ये जो सॉइल है ये खुद से सेल्फ ये काम कर लेती है, सेल्फ प्लविंग काम कर लेती है। कैसे करती है कि अगर आपने इसको पानी पिला दिया, अगर ये इसमें मॉइस्चर है, नमी है, तो ये ना आपको स्टिकी सी मिलेगी, चिपचिपी सी हो जाती है। ये ब्लैक सॉइल जो है जब पानी गिरता है तो पूरी एक जैसी हो जाती है और स्टिकी सी, चिपचिपी सी हो जाती है। वहीं पर अगर इसी ब्लैक सॉइल की बात करें तो अब जब इसमें पानी नहीं गिरता काफ़ी दिनों तक, या इसको आप पानी नहीं देते हैं बहुत दिनों तक, तो इसमें काफ़ी सारी दरारें आ जाती हैं। और दरारें आती हैं जो इतनी मोटी मोटी दरारें हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने खुद ने ही क्या कर दिया, प्लव कर लिया उसको, इसलिए इसको सेल्फ प्लाइंग सॉइल भी कहते हैं। ठीक, चलिए। The main region where black soil is found are Malwa Plateau, some part of Satpura and Narmada Valley। मतलब किन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, तो जो आपके मध्य प्रदेश का ये वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट में आपको ये ब्लैक सॉइल मिल रही है। तो ये मालवा वाला क्षेत्र हो गया, ये मालवा वाला क्षेत्र हो गया। नीचे आपको थोड़ा सतपुड़ा वाला नर्मदा वैली मिल जाएगी और फिर उसके बाद नीचे सतपुड़ा मिल जाएगा। तो इन क्षेत्रों में आपको काली मिट्टी मिलती है। अब आपने ये देखा, हम ब्लैक सॉइल के और अंदर क्लासिफाई करते हैं कि हमने ब्लैक सॉइल को 3 टाइप से पढ़ा है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ब्लैक सॉइल जो होती है वो फिर से 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। एक कैटेगरी कहलाएगी जिसको हम कहते हैं डीप ब्लैक सॉइल, एक कैटेगरी को हम कहते हैं डीप ब्लैक सॉइल। डीप ब्लैक मतलब जहां पर आप गहरी काली मिट्टी है ना, जहां पर काली मिट्टी की जो गहराई है वो ज्यादा है, जहां तक आप जब उसमें खुदाई करेंगे तो काली मिट्टी निकलती जाएगी, उसको बोलते हैं डीप ब्लैक। तो जो 47% जो आपने बताया था, 47% जो आपने ब्लैक सॉइल का एरिया बताया था, उसका अगर आप देखें 3%, कितना देखें 3%, 3 या 3.5 है ना, कुछ भी ले सकते हैं, 3.5 ले लीजिए। 3.5% अगर आप देखेंगे तो इस 3.5% पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, 47 में से 47 में से अगर आप देखें तो आपको 3.5% पे डीप ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, और ये आपको स्पेशली मिलेगी निमाड़ वाले क्षेत्र में, है ना। ये कहां मिलने वाली, निमाड़ वाले क्षेत्र में। वहीं पर अपन बात करें कि इसके बाद नॉर्मल ब्लैक सॉइल होती है, तो नॉर्मल ब्लैक सॉइल जो है वो 37% एरिया पे मिलती है। 47 में से 37 जो है, 47 में से 37% एरिया पर जो है वो आपको मिलेगी नॉर्मल ब्लैक सॉइल। क्लियर। और ये कहां मिलती है, तो ये पूरे मालवा प्लेटू में नॉर्मल होती है। इसको साधारण काली कहते हैं, इसको कहते हैं गहरी काली, है ना। ये जो मिट्टी हो गई ऊपर जो लिखी है डीप ब्लैक सॉइल, ये हो गई आपकी गहरी काली मिट्टी। ठीक, और ये जो हो गई ये नॉर्मल वाली कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी साधारण काली मिट्टी। ठीक है, साधारण काली मिट्टी या मृदा। ठीक, अब ये जो है 37% एरिया पर है, इसलिए क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लैक सॉइल की जो 3 क्लासिफिकेशन आपने किए हैं, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी है, तो वहां पर अगर आपको बताना है तो साधारण काली। डीप तो 3.5 है, शेलो देखेंगे 7% पे आएगी, साधारण काली लगभग 37% एरिया पर मिलती है। कहां पर मिलती है, मालवा वाले क्षेत्र में मिलती है। मैक्सिमम ब्लैक सॉइल कवर्ड अंडर द नॉर्मल ब्लैक सॉइल रीजन। ठीक है, आपकी ब्लैक सॉइल का अधिकतर भाग जो है, ब्लैक सॉइल का जो अधिकतर भाग है वो नॉर्मल ब्लैक सॉइल के अंदर आता है, साधारण काली के अंदर आता है। उसके बाद बात करें शैलो ब्लैक सॉइल। शैलो ब्लैक का मतलब होता है छिछली काली। शैलो का मतलब क्या होता है, छिछली काली मिट्टी या काली मृदा, छिछली काली मृदा। ठीक, तो ये छिछली काली मिट्टी क्या होगी, इसको देखें 7% एरिया पर, और जो ये बहुत ऊपर ऊपर होगी, ऊपर ऊपर मतलब केवल ऊपर की लेयर इसकी ब्लैक है, जब आप इसको डीप में जाएंगे तो वहां पर आपको ब्लैक सॉइल नहीं मिलेगी। तो 7% एरिया पर है, 7% पे, और इसको सतपुड़ा वाले क्षेत्र में आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना, डीप ब्लैक सॉइल आपको निमाड़ वाले क्षेत्र में मिलेगी, नॉर्मल आपकी पूरी मालवा वाले पे है, शैलो ब्लैक आपको सतपुड़ा वाले पे मिलेगी। ठीक, चलिए इसके बाद बात आती है हमारी रेड एंड येलो। अगली टाइप की जो सॉइल है वो है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल के भी कुछ नाम है क्या, और तो यस, इसको हम बोलते हैं चलका सॉइल, इसको बोलते हैं चलका सॉइल और डोरसा सॉइल। 2 नाम से बोला जाता है, रेड एंड येलो को चलका और डोरसा बोला जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में। पहली बात, ये आपको अराउंड 37% एरिया पे मिलती है, पर कहीं कहीं इसका एरिया आपको 33% भी मिलने वाला है, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, 33% भी लिखा रहता है, बहुत सी बुक में 33% लिखा है, कुछ बुक में 37% लिखा है।
याद रख लेना रेड एंड येलो 33 या 37 में से कुछ होगा, ठीक। प्रिफर करें तो इसको कर लेना, क्योंकि बुक वगैरह में ज़्यादा अब ये मिलने लगा है ना, अब आपको 33% मिलने लगा है, तो 33% लिख लेना। कैसे बनती है तो याद करना, इरोजन ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस रॉक्स, जो आपकी ग्रेनाइट और नीस चट्टानें होती हैं, है ना। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि ग्रेनाइट और जो नीस चट्टान होती है, नीस चट्टानें जो होती हैं, उन चट्टानों के इरोजन से ये बनती है, ठीक है ना, यहां चट्टानों से बनी ये, क्लियर। चलिए वहीं पर बात करें कि ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो अभी अपन ने बताया कि मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, इस ईस्टर्न वाले पार्ट में आपको ये रेड येलो सॉइल दिखाई दे रही है, रेड येलो ईस्टर्न वाला पार्ट। तो मध्य प्रदेश का ईस्टर्न वाला पार्ट जो होगा वो रेड येलो सॉइल के लिए फेमस है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी रेड कलर, अब यहां पर बात आती है कलर की, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पेपर में पहले प्रीवियसली कि रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू किसकी वजह से और येलो कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू किसकी वजह से। तो एक बात याद रखना कि ये सॉइल जो होती है नॉर्मल कंडीशन, ऐसा नहीं है कि रेड और येलो दोनों कलर मिलेंगे। नॉर्मल कंडीशन में ये आपको रेड दिखाई देगी, लेकिन जब इसका हाइड्रेशन हो जाता है, जब इसका जलयोजन हो जाता है, जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, तो ये येलोइश हो जाती है थोड़ी, इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल बोला गया है। कैसे है समझते हैं, देखिएगा। रेड कलर की बात करें तो द रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। रेड कलर किसकी वजह से आया, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन की वजह से। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से ब्लैक कलर, वो भी आयरन का ही कंपाउंड है। यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन की बात करें तो ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर अपन येलो कलर की सॉइल की बात करते हैं तो इट इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के हाइड्रेशन की वजह से, ठीक है। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि येलो कलर जो है वो है फेरिक ऑक्साइड जो होता है आपका, फेरिक ऑक्साइड जो होता है, हिंदी में भी इसको फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। इस फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, वो हो जाता है येलो कलर, ठीक। अदरवाइज ये कैसी मिलेगी, ये आपको मिलने वाली है रेड कलर की, ठीक। ये कलर है येलो जलयोजन के कारण, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्रॉप्स की बात करते हैं। इस मिट्टी में कौन सी क्रॉप होने वाली है स्पेशली, तो यहां से आपको याद रखना है कि इस मिट्टी में आपको मिलने वाले हैं राइस, है ना, राइस होगा, मिलेट्स होंगे और ज्वार वगैरह यहां पर होती हैं। तो आपके ईस्टर्न वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो हम लोग मिलेट्स वगैरह की बात करेंगे आगे चल के, श्री अन्न बोला गया है, इसको पढ़ेंगे करंट अफेयर में। तो राइस, मिलेट्स और ज्वार जो है ये आपके जो आपका रेड एंड येलो सॉइल में क्रॉप होती है मेनली, ठीक। उसके बाद बात करें, दिस टाइप ऑफ सॉइल आर रिच इन आयरन एंड लाइम बट नाइट्रोजन एंड ह्यूमस आर लेस इन अमाउंट या आर इन लेस अमाउंट, मतलब ये इसमें ज्यादा होते हैं लाइम और आयरन और कमी पाई जाती है यहां पर किसकी, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस यहां पर कम पाया जाता है, ठीक। वहीं पर पीएच वैल्यू की बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो होती है 5.5 टू 8.5। अब इसकी पीएच वैल्यू जो है वो थोड़ी बीच में है, ना एसिडिक की तरफ है पूरी तरीके से और ना ही पूरी तरीके से ये बेसिक की तरफ है। क्लियर है क्या ये बात, है ना एसिडिक की तरफ है पूरी तरीके, एक सेकेंड, ना पूरी एसिडिक है ना पूरी बेसिक, क्योंकि 5.5 से स्टार्ट हो रहा है ना, और 8.5 तक जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये एसिड और बेसिक के बीच में है, ठीक, ना एसिड ना बेसिक। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एलुवियल सॉइल की बात। अब एलुवियल सॉइल जो होती है, अभी मैंने आपको बताया कि इस मिट्टी को आप दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ ज्यादा प्रॉपर नाम है, जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। एलुवियल सॉइल की प्रॉपर्टी ये है कि ये बनती कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बनती कैसे है। आपने ब्लैक सॉइल के बारे में बताया कि वो इग्नियस रॉक्स या बेसाल्ट रॉक्स या डेक्कन ट्रैप, इन चट्टानों से वो बनी हुई, ठीक, जो लावा से निकली है इग्नियस रॉक उनकी। फिर आपने बोला कि अगर आपका सॉइल के जो रॉक्स का इरोजन हो जाता है तो वहां पर आपकी बन जाती है रेड एंड येलो, इरोजन ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस चट्टानों से आपकी बन जाती है आपकी रेड एंड येलो सॉइल, ठीक। वहीं पर अब बात करें कि एलुवियल सॉइल कैसे बनेगी, तो एलुवियल सॉइल जो होती है वो बनती है ड्यू टू दी डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल कैरिड बाय दी रिवर या ब्रिंग बाय दी ब्रॉड बाय दी रिवर, मतलब नदियां जो अपने साथ में सॉइल पार्टिकल लेकर आती हैं वो जब अपने आसपास एरिया पर डिपॉजिट कर देती हैं तो वहां पर एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पॉइंट है। बात कर रहे हैं कितने परसेंट एरिया पर है, तो मध्य प्रदेश का ओनली 3% एरिया इज कवर्ड अंडर एलुवियल सॉइल। मध्य प्रदेश में केवल 3% एरिया पर एलुवियल सॉइल मिलने वाली है आपको, ठीक।
फिर बात करते हैं डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल बाय रिवर। पीएच वैल्यू यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है पीएच वैल्यू क्योंकि ये जो आपकी सॉइल है ये नेचर में न्यूट्रल होती है। कैसी होती है ये नेचर में न्यूट्रल, क्योंकि पीएच वैल्यू इसकी कितनी आ गई 7 आ गई। और दो बातें याद रखिए साथ में, एक आपने बोला कि इसकी पीएच वैल्यू 7 है, नेचर वाइज न्यूट्रल है। दूसरा पॉइंट यहां से याद रखना है आपको कि जो ये आपकी सॉइल होती है, कौन सी वाली, एलुवियल सॉइल, ये एलुवियल सॉइल पोटाश बहुत ज्यादा होता है इसमें। पोटाश मतलब आपका के जो है वो ज्यादा होता है, और के ज्यादा होने की वजह से, पोटाश होने की वजह से इसकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये पॉइंट भी यहां से याद रखेंगे। तो हो गया 3% एरिया पर है, बनी कैसे, सॉइल पार्टिकल के डिपोजिशन से बनती है। पीएच वैल्यू इसकी 7 होती है। अगला देखते हैं, दे आर इमेच्योर एंड पोरस बट मोस्ट फर्टाइल सॉइल। अब इमेच्योर क्यों कहा इस सॉइल को आपने इमेच्योर इसलिए कहा है क्योंकि अभी हम आपको बताने वाले हैं कि ये रिवर के वाटर के बाद हर साल जब फ्लड आती है या हर साल जब रिवर का पानी जाता है तो ये हर साल एक नई लेयर का फॉर्मेशन करती है। इसलिए अपन इसको इमेच्योर सॉइल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हर बार बन जाती है नहीं, इसलिए इमेच्योर है। पोरस बहुत अच्छा, इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, और छिद्र होने की वजह से ही इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना। पोरस जितना ज्यादा होगा उतनी फर्टिलिटी अच्छी होती है सॉइल की। और पर मोस्ट फर्टाइल तो अपन ने बता ही दिया है। पांचों टाइप की जो आपकी जितनी भी सॉइल मध्य प्रदेश में, उसमें सबसे ज्यादा फर्टाइल अगर आप पूछेंगे तो एलुवियल सॉइल है, ठीक। फिर बात करते हैं रिच इन पोटाश। मैंने अभी आपको बताया कि ये पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन की कमी होती है, इस सॉइल में भी नाइट्रोजन की कमी होती है। इसीलिए जनरली आपने देखा होगा कि हमारी सॉइल्स में ना, हम लोग मध्य प्रदेश में और इंडिया की सॉइल में इवन, है ना, आप एनपीके का यूज करते हो, आप एनपीके डाल देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डाल देते हैं, क्योंकि अपनी सॉइल में लगभग सभी सॉइल में एनपीके की कमी पाई जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मेन क्रॉप्स। अब यहां पर भी क्रॉप की बात करना पड़ेगी कि इस सॉइल में, एलुवियल सॉइल में जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, मेन क्रॉप कौन कौन सी हैं। तो मेन क्रॉप की बात करें तो यहां पर व्हीट आ रहा है, शुगर केन आ रहा है, ऑयल सीड आ रहे हैं, गेहूं, आपका गन्ना और ऑयल सीड, ठीक। याद रखना एलुवियल सॉइल जो है, अभी अपन जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये एलुवियल सॉइल देखो, इस वाले क्षेत्र की बात चल रही है, इस वाले की। यहां पर आप शुगर केन कह रहे हो, है ना, शुगर केन मतलब गन्ना बोल रहे हो, यहां पर आप व्हीट कह रहे हो, यहां पर आप बोल रहे हो ऑयल सीड्स। तो याद रखना, हम लोग जब पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश का नॉर्थ वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, यहां पर बताएंगे कि किस तरीके से गन्ना वन्ना जो आपकी खेती होती है, ग्वालियर में गन्ना होता है, ठीक, इसलिए बोल रहे हैं। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं, मेनली फाउंड इन चंबल वैली। आप बात करेंगे कि ये कहां मिलती है आपको, तो चंबल वैली में मेनली इसका आपको एरिया दिखेगा। तो भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर आपको एलुवियल सॉइल मिल जाती है। बढ़े आगे, चलिए। अब एलुवियल सॉइल है तो इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो एलुवियल सॉइल के अपन यहां से टाइप देखने वाले हैं। एलुवियल सॉइल जो होती है वो कौन कौन से टाइप की है, ठीक। तो जनरली जो है, आप अगर बुक वगैरह में देखेंगे तो यहां पर आपको एलुवियल सॉइल जो है वो दो तरीके की भी दिखाई दे सकती है, मतलब दो क्लासिफिकेशन में भी दिख सकती है और 3 में भी दिख सकती है, ठीक। तो मैं तीनों टाइप की आपको सॉइल बता देता हूं, एलुवियल सॉइल जो है वो तीनों टाइप की बता देता हूं, ठीक। चलिए देखिए, एक सॉइल जो होती है इसको बोला जाता है खादर, एक को क्या बोलते हैं, खादर सॉइल, ठीक है, खादर एलुवियल सॉइल होती है। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग बांगर या भांगर, ठीक। और तीसरी जो होती है वो होती है भाभर, ठीक। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। तो खादर सॉइल जो होती है ये एलुवियल की सबसे अच्छी वाली सॉइल है। एलुवियल की सबसे अच्छी क्यों कहा गया ये समझते हैं, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जो आपकी खादर सॉइल होती है इसकी फर्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। यहां से मैं बोल रहा हूं सर्वाधिक उपजाऊ। ऐसा क्यों होता है कि ये सर्वाधिक उपजाऊ है, तो उसका भी रीजन है, ठीक। हर साल जब जब बारिश होती है तो वहां पर जो हमारी रिवर है
वो नए सॉइल पार्टिकल का डिपोजिशन कर देती है और वहां पर एक नई लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए जो आपकी सॉइल है वो न्यू एलुवियल सॉइल बन जाती है। कैसी बन जाती है? न्यू एलुवियल सॉइल। यहां पर नई खादर का जमा हो जाना या नई लेयर का जम जाना, उस सॉइल को अपन कहते हैं खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को आप खादर कहेंगे। अब हर बार नई लेयर आ रही है तो वो फिर से उसमें मिनरल्स वगैरह क्या होंगे? ज्यादा मिलेंगे, तो वो उपजाऊ ज्यादा हो जाती है। इसलिए इसकी फर्टिलिटी जो होती है, ये फर्टाइल जो होती है वो ज्यादा होती है ना। इसकी फर्टिलिटी जो होती है बाकी दोनों के रिस्पेक्ट में खादर की ज्यादा होती है। बांगर की या भांगर की बात करें, भांगर या बांगर दोनों बोलते हैं इसको, तो ये इसके कंपैरिजन में लेस फर्टाइल होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं लेस फर्टाइल देन किससे? खादर से। तो ये खादर से थोड़ी कम फर्टाइल होती है, लेकिन ये भाबर से ज्यादा फर्टाइल होती है। इसको अपन बोलते हैं ओल्ड एलुवियल। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओल्ड एलुवियल। ये पुरानी होती है, ये लगभग 2-3 साल में जमा होती है ये। ठीक है, अच्छा एक और चीज का डिफरेंस आता है, वो भी यहां पर देख लेते हैं कि ये जो खादर होती है ये थोड़े निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। अभी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, अभी आप केवल ये समझ लीजिए। और अपना ये जो भाबर है, इसको याद रखना, इसके लिए याद रखना ये वेरी लेस फर्टाइल है, ये बहुत कम फर्टाइल होती है। ठीक है, फर्टिलिटी के फॉर्म में देखें तो इसकी फर्टिलिटी सबसे कम होती है, सबसे कम उपजाऊ होती है। अब क्या होता है देखो, मैं बताता हूं आपको। एक्चुअल में ऐसा कुछ देख लो, ये वाली जो सॉइल होगी, ये वाली जो यहां नीचे जो सॉइल मिलने वाली है, ये सबसे नीचे जो सॉइल मिलेगी वो मिलेगी आपको खादर। इसके थोड़े ऊपर जो होगी वहां पर आपको मिलती है बांगर और भाभर वगैरह। ठीक, होता क्या है कि रिवर का एक लेवल तक पानी हर साल चलता है ना। एक लेवल तक पानी हर साल चलेगा, तो उस लेवल तक जो है हर बार पानी जाता है और हर बार वहां पे न्यू लेयर डिपॉजिट होती है, तो होती खादर की। तो खादर थोड़े निचले क्षेत्रों में, पर हर बार बाढ़ तो नहीं आती, हर साल पानी का लेवल एक लेवल को क्रॉस तो नहीं करता, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा लेवल तो नहीं होता है। तो बांगर वाला वो वाला क्षेत्र होता है कि जब बाढ़ की स्थिति बन जाती है, बाढ़ की स्थिति बनती है, तो बाढ़ में जो बहुत ज्यादा पानी आता है, लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो ऊंचे क्षेत्रों तक भी पानी पहुंच जाता है। और फिर ऊंचे क्षेत्रों तक पानी पहुंचता है तो यहां पर एक नई लेयर का फॉर्मेशन होता है और ये फिर आपकी बांगर और भाबर में आती है। समझ गए बात, है ना। अभी खैर ये इंडिया की रिस्पेक्ट में देखें तो ज्यादा एलुवियल सॉइल को पढ़ना रहता है, अपन केवल इतना ही पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमारा चंबल वाला जो क्षेत्र है वो एलुवियल सॉइल के अंदर आ रहा है। ठीक सॉरी। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन मिक्स्ड सॉइल की। अगली सॉइल है अपनी मिक्स्ड सॉइल। मिक्स्ड सॉइल मतलब मिश्रित मिट्टी। अब जैसा कि इसका नाम दिया गया है मिश्रित है, तो मिश्रित है तो किसी का मिश्रण होगी। अब किसका मिश्रण है? तो ब्लैक सॉइल और रेड येलो सॉइल जो आपने बताई थी, इनको अगर आप कंबाइन कर देंगे, इनका जो कंबाइंड एरिया देखेंगे तो वो कहलाएगा मिक्स्ड सॉइल का एरिया। ठीक है, कितने परसेंट पे है? तो लगभग 10% क्षेत्रफल पर आपको मिक्स्ड सॉइल मिलेगी मध्य प्रदेश के। इट इज मिक्सचर ऑफ रेड, येलो एंड ब्लैक। अभी अपन ने बताया रेड, येलो और ब्लैक सॉइल को अगर आप देख लेंगे तो उन तीनों को मिलाकर, उन तीनों का जो ट्रांजिशन वाला जो जोन होगा, जहां पर वो तीनों एक साथ मिलती हैं, वो आपका बन जाएगा मिक्स्ड सॉइल का। देखते हैं जरा क्या मिक्स्ड सॉइल कहां बनाई थी अपन। देखो ये मिक्स्ड सॉइल है, ये वाला क्षेत्र जो है ये मिक्स्ड सॉइल का है। इस वाले क्षेत्र में इधर लाल पीली मिट्टी, इधर काली मिट्टी, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र आया वो क्षेत्र आया आपका मिश्रित मिट्टी का या मृदा का। ठीक, चलिए अब किसमें ये जो चीज है ये किसी में अच्छी होती है क्या? तो ये आयरन इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि देखो ब्लैक और रेड वगैरह सब में आयरन होता है, तो हमने बोला रिच इन आयरन। पहली चीज हमने बोली रिच इन आयरन। डेफिसिट किसका होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, एनपीके का यहां पर डेफिसिट होता है। सब कमी में आपको यही मिलने वाले हैं। दी मेन अब ओके रीजन है ना। अब बात करें यहां पर अपन इसके क्षेत्र की। ठीक, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं वो बात कर लेते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अभी जो आपको मैंने मैप बताया था उसमें आपको क्या लग रहा था? उसमें लग रहा था कि उसमें विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है, विंध्यन रीजन वाला वो, और एक आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, इधर ब्लैक सॉइल, इधर ईस्टर्न पार्ट में आपका रेड येलो सॉइल, उन दोनों के बीच में जो क्षेत्र दिखा था वो बुंदेलखंड और विंध्यन वाला क्षेत्र हो जाएगा। राइट, चलिए वहीं पर बात करें कि क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। तो जो आपकी ब्लैक, रेड, येलो में जो होगी वही ऑलमोस्ट क्रॉप्स यहां पर भी होने वाली है। तो वीट, राइस और कॉटन जो है वो आपके इस मिक्स्ड सॉइल में मिलने वाले हैं। ठीक, अब क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, अब नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया कि ये पहले बुक में कछारी लिखा रहता था। क्या लिखा रहता था? कछारी सॉइल।
तो कछारी सॉइल फिफ्थ पार्टी, अगर फिफ्थ क्लासिफिकेशन में अगर अपन कछारी सॉइल देखेंगे तो वो पूरी की पूरी एज इट इज हो जाएगी एलुवियल की। कहाँ मिलती है, मैंने मैप में अभी बताया आपको कि नॉर्थ साइड में है ना, जहां पर एलुवियल लिखी है जलोढ़, वहीं पर कछारी भी है। तो कछारी पूरी अलग हो जाएगी। अब अपन यहाँ पर एक सॉइल देख लेते हैं जो अपना लेटेराइट सॉइल है। कौन सी सॉइल है ये, लेटेराइट। अगर वो फिफ्थ क्लासिफिकेशन में नहीं आएगी तो ये वाली क्लासिफिकेशन में आएगी। और ये लेटेराइट सॉइल का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे याद रखना, इसको रेड ब्राउन सॉइल या भट्टा सॉइल भी कहते हैं। लोकल इसको भट्टा सॉइल कहते हैं, बाकी ये लेटेराइट सॉइल है। जैसे यहां पर आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं लेटेराइट, या इसका प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो आप लेटेराइट करते हैं। अब ये ईट जो है ना, ईट, इससे याद रखेंगे ब्रिक्स से, इसको ब्रिक्स से याद रखना है। ये जो सॉइल है इसको ब्रिक्स से याद रखेंगे, इसीलिए इसका कलर रेड ब्राउन होता। ब्रिक का कलर भी कैसा होता है, रेड ब्राउन। ठीक, कितने परसेंट एरिया पर है, 2.5, अराउंड 2.5% एरिया पर आपको मिलने वाली है आपकी लेटेराइट सॉइल। किधर मिलेगी, तो हमने जो मध्य प्रदेश का ईस्टर्न का लास्ट वाला पार्ट यहां देखा था नीचे, यहां पर अपने पास लेटेराइट सॉइल बनी हुई थी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये आपको मिलने वाली है वो हमारा छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट। कहां है बालाघाट, तो लिखा ही नहीं। ठीक है, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा और कुछ मंदसौर, नीमच में भी है, पर ठीक है। ये मेन किस में ज्यादा, क्या चीजें ज्यादा मिलेगी, तो आयरन, एल्यूमिनियम इसमें रिच होता है। डेफिसिट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस इसमें कम पाया जाता है। फर्टिलिटी सॉइल की कम होती है। और क्रॉप्स जो होगी वो बैतूल में, बैतूल कॉफी के लिए फेमस है। बैतूल किसके लिए फेमस है, कॉफी के लिए, है ना। तो हमने ऐसे बता दिया कि जो इसमें मेन जो आपका क्रॉप्स मिलने वाली हैं उसमें आपको मेज, कॉफी, ज्वार वगैरह यहाँ पर मिलेगी। मक्का, कॉफी, ज्वार वगैरह यहाँ पर इस लेटेराइट सॉइल में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, अब अपने पास है कुछ फैक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर सॉइल वाला पार्ट आपने देख लिया, अगर इसके अलावा कुछ पूछता है तो देखो यहाँ पे याद रखना, आपकी चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर गली इरोजन करती है ना, गली इरोजन करती है। हमने पहले चंबल के बारे में बताया है, उसी को सॉइल इरोजन भी कहेंगे आप, क्योंकि वो मिट्टी की जब बाढ़ आती है, चंबल में कई बार बाढ़ आती है तो वो ऊपर की लेयर को लेकर चली जाती है। बाढ़ विनाशकारी होती है, ऊपर वाली लेयर लेकर चली जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो मुरैना जो है, यहां से पॉइंट आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो सॉइल इरोजन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई सा जिला है सॉइल इरोजन से तो वो है मुरैना। ठीक, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सॉइल इरोजन जो होता है इसको अपन बोलते हैं क्रीपिंग डेथ। क्रीपिंग डेथ, रेंगती हुई मृत्यु, है ना, इसको क्रीपिंग डेथ बोला जाता है। ठीक, फिर आप याद रखना कि अगर आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक है, कैसी है, एसिडिक, एसिडिक है तो आप उसमें लाइम मिलाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपकी सॉइल का नेचर, अभी आपने क्या देखा, पीएच वैल्यू जब 7 निकली एलुवियल की तो वो सबसे ज्यादा फर्टाइल हो गई। पीएच वैल्यू न्यूट्रल है ना, 7 न्यूट्रल होती तो वो सबसे ज्यादा फर्टाइल हो गई। ब्लैक सॉइल की स्लाइटली बेसिक जा रही थी, वहीं पर आपने रेड येलो को 5.5 से 8.5 बताया। तो जब आपकी जो सॉइल है वो या तो एसिडिक नेचर की हो जाती है या बेसिक नेचर की हो जाती है तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसका उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सॉइल को क्लोज टू उदासीन या न्यूट्रल रखना पड़ेगा। न्यूट्रल रखने के लिए यहां पर क्या फॉलो करते हैं कि अगर वो एसिडिक नेचर की है तो आप उसमें लाइम मिक्स कर दीजिए, मतलब चूना मिला दीजिए। अगर वो अम्लीय प्रकृति की है तो उसमें मिला दीजिए चूना, और अगर वो बेसिक नेचर की है मतलब उसकी प्रकृति क्षारीय है तो वहां पर आप पाइराइट या फिर जिप्सम, दोनों में से कुछ भी, एक आपका जिप्सम और दूसरा पाइराइट, इन दोनों में से आप कुछ भी मिला सकते हैं। इन दोनों में से जो मिलाएंगे उसके बाद आपकी सॉइल जो है वो कैसी हो जाएगी, बेसिक नेचर की हो जाएगी। तो आप उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये दो ट्रीटमेंट है, सॉइल के ट्रीटमेंट है ये, है ना, ऐसे याद रखना है इनको, क्लियर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां है, तो वो याद रखना कि वो भोपाल में है ना। IISS अगर आपसे पूछे तो वो कहां है, भोपाल में। इंस्टीट्यूशंस वगैरह जब आएंगे तो बताएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहां है, तो वो भोपाल में है, 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक, वहीं पर मध्य प्रदेश लैंड सर्वे एक्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश लैंड सर्वे एक्ट जो है वो कब आया था, वो आया था 1947 में। मध्य प्रदेश लैंड सर्वे एक्ट जो है वो आया था 1947 में। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारी सॉइल से रिलेटेड है, इसीलिए आपको ये यहाँ पर मैंने लास्ट में मेंशन कर दिए, आप इनको पढ़िए, देखिए। और पूरा सॉइल वाला एक बार आप इस डायग्राम के थ्रू अगर देखेंगे ना, इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो अब आपने पूरी सॉइल पढ़ ली है, आपको ये डायग्राम बड़ा आसान लगने लग जाएगा। अब लगेगा कि हाँ ऐसे ही सॉइल पढ़ना था, बस इतनी ही सॉइल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आते हैं।
तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।